आज मुफ्ती साहब के डबल स्टैंडर्ड देखते हैं। पहले ये वीडियो देखते हैं। रिलीजन साइंस को रोकता है, नहीं रोकता, अगर रोकता है तो गलत करता है। रिलीजन साइंटिज्म को रोकता है, जिसमें हमारे जावेद साहब करें। जावेद साहब ने लास्ट में कहा कि रोकता है। अब मुफ्ती साहब के मुंह से सुनते हैं कि रिलीजन कैसे रोकता है साइंस को। डार्विनियन एवोल्यूशन का मसला है। आपने डार्विनियन एवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया तो इसका जाहिर नतीजा ये निकलेगा कि आपको तमाम मजहबों का इनकार करना होगा। क्यों? इस्लाम बताता है कि हम इवॉल्व नहीं हुए, अल्लाह ने हज़रत आदम को पैदा किया। हमारे पास हज़रत आदम और हव्वा का पूरा किस्सा वाकया मौजूद है। डार्विनियन एवोल्यूशन को एज अ फैक्ट पढ़ाया जाए, आज भी आपके बच्चों के स्कूलों में एज अ फैक्ट पढ़ाते हैं। हालांकि ये थ्योरी है, एज अ थ्योरी उसे पढ़ाया जाए, एज अ फैक्ट उसको नहीं पढ़ाना चाहिए। एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी है और ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। साइंस में थ्योरी का मतलब सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो एविडेंस सपोर्टेड हो। फॉर एग्जांपल रिलेटिविटी थ्योरी, ग्रेविटी थ्योरी, जंप्स थ्योरी और एटॉमिक थ्योरी। क्या ये सिर्फ अंदाजे हैं? नहीं, ये एविडेंस बेस्ड एक्सप्लेनेशन। इसलिए एवोल्यूशन भी थ्योरी है और इसीलिए बायोलॉजी में एवोल्यूशन फाउंडेशन है। जेनेटिक्स, मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी ये सब एवोल्यूशन पर डिपेंड है। अब्राहमिक रिलीजन की गले की हड्डी है एवोल्यूशन। पर क्या डार्विन गलत है? डार्विन पूरी तरह गलत नहीं थे, लेकिन उनका कोर आइडिया सही निकला। बाद में मॉडर्न बायोलॉजी ने इसे इंप्रूव किया और इसे ही कहते हैं मॉडल एवोल्यूशन सिंथेसिस। आज एवोल्यूशन का हमारे पास कई सॉलिड एविडेंस है, पर खैर रिलीजन तो साइंस को नहीं रोकता। बन गया स्मार्ट। देख मेरे एक और समझदार बेवकूफ एथीस्ट, एवोल्यूशन में ना दो टाइप्स के होते हैं, माइक्रो एवोल्यूशन और मैक्रो एवोल्यूशन। माइक्रो एवोल्यूशन से हम मुस्लिम्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो लैब में भी जाके प्रूव हो सकता है विद साइंटिफिक एविडेंस। बट बात करें मैक्रो एवोल्यूशन की तो उस पे सिर्फ क्लेम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रो एवोल्यूशन क्या होता है कि कोई एनिमल या कोई भी बैक्टीरिया अपने एनवायरमेंट से अडेप्ट हो रहा है और अपने एनवायरमेंट से अडेप्ट होकर वो अपना कलर चेंज कर रहा है, तो इसको माइक्रो एवोल्यूशन बोलेंगे। या कोई छोटी मोटी चीज चेंज कर रहा है तो उसको माइक्रो एवोल्यूशन बोलेंगे, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो रोजाना होता है। और बात करें मैक्रो एवोल्यूशन की तो मैक्रो एवोल्यूशन ये क्लेम करता है कि एक स्पीशीज एक नई डिफरेंट स्पीशीज में बदल सकती है और वो नए ऑर्गन डेवलप कर सकती है। यानी कि इनके हिसाब से एक सिंगल सेलुलर बीइंग आज एक फिलोसोफर भी हो सकता है। ये सुन के ही हंसी आनी चाहिए, लेकिन मैं दिमाग तो है नहीं। अब तुम बोलोगे इसका एविडेंस क्या है? एक एक्सपेरिमेंट हुआ था ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया पर, जिसमें 70,000 जनरेशन तक उसको चलाया गया और आज भी वो सिर्फ बैक्टीरिया है। हाँ, उसने कुछ माइनर चीजें अडेप्ट करी हैं अपने समय के साथ, लेकिन क्या वो बैक्टीरिया से कोई और स्पीशीज बन गया या उसने कोई नया ऑर्गन डेवलप करा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैक्रो एवोल्यूशन जो चीज क्लेम करता है ये आज तक लैब में ऑब्जर्व नहीं हुई है और इस पे एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं बहुत सारे जो कि ऑब्जर्व नहीं किए गए हैं, टोटल फेलियर हुए हैं। अब तुम बोलोगे कि भाई इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के पास बहुत सारे फॉसिल्स हैं और बहुत सारे प्रूफ्स हैं। अब मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास एक डायरेक्ट फॉसिल है लेकिन तुम्हारे पास क्या ट्रांजिशनल फॉसिल है? क्यों वो आज तक मिला ही नहीं। ट्रांजिशनल फॉसिल जिसको नहीं मालूम, वो बेसिकली वो बीच के फॉसिल्स हैं जो बीच के जनरेशन को दिखाए, जो कैसे इवॉल्व हुए हैं वो प्रोसेस दिखाए पूरा। एक डायरेक्ट फॉसिल मिलता है हमें एक चिंपैंजी का या किसी पुराने बीइंग का, तो वो बीच के फॉसिल्स कहाँ है? वो आज तक इनके पास भी आंसर नहीं है उसका। जबकि ट्रांजिशनल फॉसिल वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होनी चाहिए जिसको नोटिस किया जाए और नोटिस में रखा जाए, लेकिन ऐसे एथीस्ट उसको इग्नोर कर देते हैं। समझदार बेवकूफ आदमी मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने कुछ गलत नहीं बोला है। मैक्रो एवोल्यूशन का भी पूरी तरीके से साइंटिफिकली प्रूवन नहीं हो सकती है और तू जो कर रहा है ना उससे हमें प्रॉब्लम है साइंटिज्म से। ये मानना कि साइंस ही है जिससे हम हर चीज पता लगा सकते हैं। जाके पढ़ाई कर और बेवकूफी बंद कर। अस्सलाम वालेकुम।